हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर फॉर क्लास 12 आईएससी 2024 स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में मैं ना कि सिर्फ बायोलॉजी के पेपर के बारे में बताऊंगी बल्कि यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब मेरा प्रैक्टिकल पेपर था, जब मैंने प्रैक्टिकल किया था, तब मुझे कैसा फील हुआ था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका थ्योरी पेपर होता है, आप सब लोग जानते हैं कि आपका थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है वो होता है पूरे 30 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 30 मार्क्स किन किन चीजों में कैसे डिवाइड करे गए हैं ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है, वो होता है आपका 10 मार्क्स का। और जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, मींस जो आप पूरे एकेडमिक सेशन में जो आप जिस फाइल पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल में, ठीक है, वो फाइल होती है आपकी 5 मार्क्स की, ठीक है। यहाँ से आपके 15 मार्क्स कवर हो गए। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इम्पोर्टेंट है, बनाना भी चाहिए। और जो आप प्रैक्टिकल करेंगे बोर्ड में वो आपका होता है पूरा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ डिवाइडेशन किया गया है आपके प्रैक्टिकल पेपर का, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क आप बनाएंगे, 10 मार्क्स हो गए। प्रैक्टिकल फाइल के आपको पाँच नंबर मिल जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल आप करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए किस किस टाइप के आते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होगा वो कुछ बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। थर्ड टाइप में स्लाइड प्रिपरेशन। जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो आपका होगा स्पॉटिंग का। तो बारी बारी से इन चारों को हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे करना है वो चीज भी मैं बताऊंगी। तो बात करें अगर टैक्सोनॉमी की, तो इसमें आपके सिलेबस में 4 टाइप की फैमिलीज हैं। कौन कौन सी, देखिए। जो फर्स्ट फैमिली है वो मार्वेसेई फैमिली है, ठीक है। सेकेंड है आपकी लेग्यूमिनोसी फैमिली, ठीक है। थर्ड फैमिली है आपकी सोलेनेसी और फोर्थ फैमिली है आपकी लिलिसेई, ठीक है। ये चारों आपके सिलेबस में है पर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए चारों इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मार्वेसेई और सोलोनेसी। मार्वेसेई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछी जाती है। जो आपको स्पेसिमेन दिया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में वो मार्वेसेई फैमिली का ही होता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल है आपका चाइना रोज, यानी कि हिबिस्कस, जिसे आप गुड़हल बोलते हैं। मतलब काफी अवेलेबिलिटी रहती है इस फ्लावर की अपने यहाँ, ठीक है। तो मोस्टली ये फ्लावर आपको दिया जाता है आपके पहले क्वेश्चन में। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सोलेनेसी फैमिली। इसमें आपको 2 तरीके के फ्लावर्स दिए जाते हैं, एक होता है पेटूनिया का फ्लावर, दूसरा होता है ब्रिंजल फ्लावर, ठीक है। और एक एग्जांपल है इसका सोलानम नाइग्रम, ठीक है। ये फ्लावर्स आपको दिए जाते हैं, इन फ्लावर्स के स्पेसिमेन। तो जो पेटूनिया फ्लावर होता है ये बहुत छोटा सा फ्लावर होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। ब्रिंजल फ्लावर भी बहुत छोटा ही होता है। जो सोलानम नाइग्रम है ये हल्का सा बड़ा होता है, व्हाइट और रेड शेड में आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्वेसेई फैमिली है जिसमें चाइना रोज पूछा जाता है। बेसिकली जब मैंने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट अपने प्रैक्टिकल में तो उन्होंने हिबिस्कस यानी चाइना रोज का ही फ्लावर दिया था, ठीक है। और सोलेनेसी में पेटूनिया, ब्रिंजल फ्लावर, सोलानम नाइग्रम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लेग्यूमिनेसी और लेलिसेई नहीं पूछे जाते, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मालवेसी सोलानेसी है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। एंड चाइना रोज, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है मोस्टली, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ना यही रखा जाता है हमेशा। एंड अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं पहले क्वेश्चन में। जैसे देखिए अगर ये चाइना रोज मालवेसी आया है, हिबिस्कस का फ्लावर आया है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखने को आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने को आ सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन मस्ट है, हमेशा पूछे ही जाते हैं। अगर ये फैमिली आ रही तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपको फ्लोरल डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, फ्लोरल फॉर्मूला भी आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा किस टाइप का है, और अगर मार्जिनल है, एक्सियल है, पेरिटल है, तो ऐसा क्यों है, रीजन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है किस टाइप का प्लेसेंटेशन होता है इस फैमिली में। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, कंप्लीट बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्लीट बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है। और किस फैमिली का ये फ्लावर है, हमें पता है मालवेसी फैमिली का है। अगर चाइना रोज यानी हिबिस्कस का फ्लावर उस स्पेसिमेन में है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि मालवेसी फैमिली से चाइना रोज बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ये मालवेसी फैमिली, और ये क्वेश्चंस आप जरूर इनके बारे में पढ़िए। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन और कंप्लीट बोटेनिकल नेम, किस फैमिली, किस जेनरा, कौन सी स्पीशीज, ये चीज आपको आनी चाहिए, ओके। और सोलानेसी इसके बारे में भी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली मालवेसी। और एक चीज, फ्लावर का डिसेक्शन करने को भी आता है, एलएस या फिर टीएस। टीएस ऑफ ओवेरी दे सकते हैं या फिर एलएस। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको फ्लावर का डिसेक्शन करना आना चाहिए चाइना रोज का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये चाइना रोज के फ्लावर्स घर पे मतलब मिल जाते हैं, तो आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं एंड अपने स्कूल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज कभी कभार एग्जामिनर आपके पास आके पूछ लेंगे कि डिसेक्शन करके दिखाइए, सो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, सिंपली जो चाइना रोज का फ्लावर दे दिया गया था, हमने खुद डिसेक्शन करके रखा था और वहां पे नेम डाला था, फ्लोरल फॉर्मूला, ये सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का आपका हो गया। अगला है आपका बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड है आपका बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको टैक्सोनॉमी से आता है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, जो आपको वहां पे करके दिखाना होता है, ठीक है। ये चार आपके सिलेबस में है। पहला है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा इन डायकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स। सेकेंड है स्टडी ऑफ सॉइल्स फ्रॉम टू डिफरेंट साइट्स। थर्ड है आपका स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्शन एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड पीएच ऑन स्टार्च। फोर्थ है आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल, ठीक है। एंड जब मैंने प्रैक्टिकल किया था तो मुझे ये फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट मिला था, डीएनए आइसोलेट करना था एक प्लांट मटेरियल से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके दो हैं, स्टडी ऑफ सॉइल्स और ये आइसोलेट डीएनए, ये भी इम्पोर्टेंट है, खैर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 में पूछा गया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम पूछा जाता है, पर पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए इनमें पढ़ने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर ये पेपर में आपके आता है तो सिंपली स्टेप वाइज सारी चीजें लिखी होती हैं, आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है, तो ये चीज इजी हो जाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल्स फ्रॉम टू डिफरेंट साइट्स, इसमें क्या करना होता है, दो अलग अलग साइट्स की आपको सॉइल्स दी जाती हैं, उनको आपको स्टडी करना होता है, उनका पीएच बताना होता है। एक चीज लिख लीजिए आप, जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल, इसका जो पीएच होगा वो 6 होगा, ठीक है। और जो रोड साइड सॉइल होती है इसका पीएच 7 होगा। अगर इतना आ रहा है तो आप सिंपली लिख दीजिएगा, जिसका पीएच 6 है वो गार्डन सॉइल है, जिसका पीएच 7 है वो रोड साइड सॉइल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। और ये है स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मींस पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आपको इसमें 3 बीकर्स लेने होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर रखने होते हैं, जो सॉल्यूशन दिया होता है वो ऐड करना होता है, सिंपल है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल।
इस एक्सपेरिमेंट में आपको डीएनए आइसोलेट करना होता है प्लांट मटेरियल से, और वहाँ पे आपको मोस्टली देखिए 4 चीज़ें होती हैं आपके सिलेबस में, स्पिनच लीव्स, बनाना, पपाया एंड आई थिंक पी सीड्स, ग्रीन पी सीड्स, ओके, ग्रीन पी सीड्स, हरे मटर के दाने, ठीक है। तो जब मैंने किया था तो मुझे बनाना दिया गया था और उससे पल्प बनाया था मोर्टर और पेशल की हेल्प से, फिर बीकर में डाला था, इथेनॉल, डिटर्जेंट इनका भी यूज़ किया गया था। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बीकर में मिले थे। देखिए ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए। ये जो पेपर होता है आपका 3 आवर्स का होता है, ठीक है। और जैसे ये बनाना पल्प अगर आप बनाते हैं, पपाया बनाते हैं, तो इसको आपको हीट करना पड़ता है 15 मिनट्स के लिए, फिर इसको कूल करना पड़ता है, फिर इथेनॉल ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको टाइम चाहिए और बहुत ही हिसाब से और समझदारी से ये एक्सपेरिमेंट्स करना है आपको, कुछ भी स्पॉइल नहीं करना है, कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है ना। ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे नर्वसनेस में ऐसा कर देते हैं, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो कुछ बच्चे थे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, उस चक्कर में बहुत कुछ स्पॉइल किया था उन्होंने, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बहुत सिंपल है। और मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कैसा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जिन जिन मिक्सचर्स का और जिन जिन भी एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंसेस का आप यूज करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे ये सॉइल वाला है, इसमें पीएच लेवल पूछ सकता है, आपने कैसे किया, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और मॉइस्चर पूछता है कि किस सॉइल में कितना मॉइस्चर है, वो आपको चीज करनी पड़ती है, ठीक है। आइसोलेट डीएनए में इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। डिटर्जेंट आपको इस एक्सपेरिमेंट में यूज करना पड़ता है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट। इथेनॉल का यूज होता है तो वो भी बताता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इथेनॉल। मतलब जिन जिन भी चीज़ों का आप यूज करेंगे इन एक्सपेरिमेंट में, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आपने ये चीज़ क्यों यूज करी, इसका क्या रोल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, इससे क्या कलर रहा, कैसे पीएच निकाला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में सिंपली आपको जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पल्प वाला, सारी चीजें दी हुई हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद स्पेसिमेन D42 स्पेसिमेन, जैसे बनाना दिया गया था, हाफ बनाना, उसको मोर्टर पेशल से पल्प बनाना था, ठीक है। वो सारी चीजें स्टेप वाइज लिखी होती हैं, उनको आप पढ़ते जाइए, करते जाइए, जो भी ऑब्जर्वेशन आए वो लिखते जाइए साइड में, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने बताए वैसे क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, ठीक है। ये एंजाइम एक्शन वाला है, ये भी मतलब टेम्परेचर आपने 3 डिफरेंट अलग अलग क्यों रखे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्टार्च का इसमें यूज क्या है, जो आप NaCl यूज करेंगे उसका क्या यूज है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप ये जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आराम से पढ़ के अच्छे से इनको पढ़ना है कि क्या वो कह रहा है और आप कर क्या रहे हैं, अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर एग्जामिनर आके आपके पास देख रहा है तब भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, इजीली उनको बताना है कि आपने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या देखा, ठीक है। बस, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन में आपके सिलेबस में 5-6 हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से, वो मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन में आपके ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 5 चीज़ों की आपको स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए आ सकती है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये 4th, टीएस ऑफ ओवेरी ऑफ एनी लोकली अवेलेबल फ्लावर। जब मेरा प्रैक्टिकल था तो मुझे पेटूनिया का फ्लावर दिया गया था, बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो उसका मुझे टीएस ओवेरी का ट्रांसफर सेक्शन मुझे निकालना था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखना था, और क्वेश्चन भी उसमें था कि प्लेसेंटेशन कैसा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि रीज़न क्या है जो भी प्लेसेंटेशन उसमें है,
ठीक है। और जो आपको स्लाइड बनानी है वो अच्छे से एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन स्लाइड होनी चाहिए, बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो एक हद तक, ठीक है। और एक चीज, जब आप ओवेरी को कट करें तो सिर्फ एक ही पार्ट को नहीं, मीन्स 2-3 आप उनको कट करके देखें, आप खुद चेक करिए, जो सबसे क्लियरली, जो अच्छे से विजिबल हो वो आप अपने एग्जामिनर को दिखाएं, ठीक है, इससे अच्छा रहता है। इम्पोर्टेंट यही है। और देखिए स्लाइड बनानी है, अगर हाइड्रोफाइल स्टेम की भी आती है, 105 लीफ की भी आती है, तो भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और रीजनिंग क्वेश्चन, वो आपको सही लिखने, ठीक है। इसीलिए इनके बारे में कुछ कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मोस्टली यही पूछी जाती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में मुझे चाइना रोज दिया गया था, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए पेटोनिया दिया गया था, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये दिया गया था, ठीक है। तो आपका स्लाइड प्रिपरेशन भी हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना टफ नहीं होता है, 2 मार्क्स में होता है ये वाला जो पार्ट होता है स्लाइड प्रिपरेशन का। अब स्पॉटिंग का देखते हैं। जो आपका 4th टाइप का क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग का आता है, ठीक है। 8 टाइप की आपके पास इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग है, इन्हीं में से कुछ स्पॉटिंग्स आपको पूछी जाती हैं बोर्ड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसके लिए आपको एक अलग से आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, एक अलग से आंसर शीट मिलेगी और 5 स्पॉटिंग पूछी जाएंगी, 5 स्पॉटिंग पूछी जाएंगी, अलग से आंसर शीट मिलेगी और हर एक स्पॉटिंग के लिए आपको 3 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये 3 मिनट्स सिर्फ स्लाइड को देख रहे हैं, चार्ट को देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये 3 मिनट्स में आपको देखना भी होगा, लिखना भी होगा, समझना भी होगा और डायग्राम भी बनाना होगा। इन 3 मिनट्स में आपको एक स्पॉटिंग का डायग्राम प्लस लिखना, दोनों चीजें करनी है, ठीक है। जो भी स्लाइड होगी उसको आपको पहचानना होगा, डायग्राम बनाना होगा और लिखना होगा, ठीक है। अलग आंसर शीट दी जाएगी। और ये जो 4th क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके आप तुरंत अपने एग्जामिनर को ये आंसर शीट हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। आपने पास रखनी नहीं है, जो आपको पहली शीट दी जाएगी इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए, ये शीट आप सबसे बाद में देंगे, ठीक है। पर जो ये शीट होगी, मीन्स ये वाला क्वेश्चन करने के जस्ट बाद आप एग्जामिनर को ये आंसर शीट हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। 5 स्पॉटिंग आएंगी, आंसर शीट अलग होगी, 3 मिनट्स दिए जाएंगे। और लिखना कैसे ये भी देख लीजिए। सपोज ये आपकी आंसर शीट का पहला पेज है, ठीक है। तो वहां पे जो ये स्पॉटिंग है, वहां पे पता है कैसे लेबलिंग होती है, A B C, स्पेसिमिन A, स्पेसिमिन B, स्पेसिमिन C, ऐसे लेबलिंग होती है। तो आपको अपने आंसर शीट में भी यहाँ पे लिखना है स्पेसिमिन A। और जो क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्लाइड क्या है, और बी फीचर लिखने होते हैं आपको। ए में आइडेंटिफाई करना है कि क्या है स्लाइड, क्या नाम है, क्या चार्ट है। बी में आपको 2 फीचर्स लिखने होते हैं, जो भी आप देखेंगे स्पॉटिंग में, चाहे प्रिजर्व स्पेसिमेन हो, चार्ट हो या स्लाइड हो, 2 लिखने होंगे फीचर उसके बारे में, ठीक है। और सी आपको डायग्राम बनाना होगा। क्लियर हो गया। ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, बिल्कुल ऐसे ही करके आनी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिमेन ए की जगह वो डायरेक्टली नाम लिख देते हैं कि क्या, ऐसा नहीं करना है। ए पार्ट में आपको नाम लिखना है, बी में फीचर्स देने हैं, सी में आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बहुत ज्यादा सजाना नहीं है, सिंपली ऐसा बनाइए कि वो स्पेसिमेन लगे कि ये है, ज्यादा सजाना नहीं है। और लेबलिंग डायग्राम में मस्ट 2 to 3 लेबलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बना के नहीं आना है, उसमें लेबलिंग भी करनी है 2 से 3, बिल्कुल नहीं भूलना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टीएस ऑफ ओवेरी ऑफ मैमल, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर देख लीजिएगा। जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी ऑफ मैमल है वो कुछ ऐसा दिखता है, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आ जाता है कभी कभार। इसकी एक परमानेंट स्लाइड आपको दी जाती है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको देखनी होती है। टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल, इसकी भी एक परमानेंट स्लाइड होती है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल, जब मैंने ये परफॉर्म किया था तब मुझे यही वाला दिया गया था, टेस्टिस ऑफ मैमल दिया गया था, और जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन था, और प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड दिया गया था, हाँ, और एक प्रिजर्व स्पेसिमेन दिया गया था, और रोहू का, रोहू फिश होती है वो दी गई थी मुझे।
ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके ट्रांसफर सेक्शन ओवेरी और टेस्टिस का पढ़ लीजिएगा। जेमिनेटिंग पॉलन ग्रेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखेगा, देख लीजिए। इसमें 4 टाइप के स्टेजेस है, A B C D, जो B वाली है मोस्टली ऐसी दिखाई देती है। ठीक, फोर्थ है आपका TS ऑफ ब्लास्टुला, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, फिफ्थ है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी टू शो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। देखिए ओवरी की स्लाइड होगी, मैमल की स्लाइड होगी, ठीक है, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन की भी आपको स्लाइड दी जाएगी, टीएस ऑफ ब्लास्टुला की आपको स्लाइड दी जाएगी और चार्ट भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्लेसेंटेशन इसकी आपको स्लाइड दी जाएगी। किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, एक्साइल है, बसाल है, पैरिटल है, मार्जिनल है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है सिक्स्थ, होल माउंट ऑफ इंटमीबा हिस्टोरेटिका ट्रोफोजोइड, इसकी स्लाइड भी हो सकती है और चार्ट भी हो सकता है, चार्ट भी वहां पे हो सकता है, स्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में। ठीक है, लेबलिंग के साथ मैंने बताया है आपको, देख लीजिए। सेवेंथ है होल माउंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड, इसका भी बेसिकली स्लाइड और चार्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्लाइड हो, मेरे टाइम पे 2 स्लाइड थी, मैंने बताया ये पॉलन ग्रेन की और टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल की। और 8th है आपका प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन है इसमें, एस्केरिस का और रोहू का। जब मैंने प्रैक्टिकल किया था तो रोहू का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखा गया था, डायग्राम बनाया था, फीचर्स लिखे थे। ठीक है, देखिए अगर कोई ऐसी स्पॉटिंग आती है जिससे आप पहचान तो गए हैं, आपको नाम तो याद आ गया पर आप फीचर्स भूल गए, लेबलिंग भूल गए, तो फीचर्स में आप ये मत कोशिश करिएगा कि उसके इंटरनल फीचर्स लिखिए, जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिंपली, जैसी उसकी आउटर लेयर है, जो भी दिख रहा है उसके बारे में एक्सटर्नल फीचर्स भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि छोड़ के आना है, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, लिख के आना है। ठीक है, 5 स्पॉटिंग दी होंगी और हर स्पॉटिंग के लिए 3 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है और उसको पहचानना भी है कि आखिर है क्या। और ये करने के बाद आपको ये आंसर शीट तुरंत हैंड ओवर करनी है एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों टाइप के क्वेश्चंस, टैक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, स्लाइड प्रिपरेशन एंड स्पॉटिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल के आपके होंगे 15 मार्क्स जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, और प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल फाइल मिला के आपके 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरे 30 मार्क्स का आपका पूरा प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हैं कुछ प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन थेरेपी, HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, बायोपायरेसी, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ड्रग एडिक्शन। मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे बनाया था अपना प्रोजेक्ट। एंड एक चीज़ और याद रखनी है आपको, प्रोजेक्ट वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन बनाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। योर बायोडाटा जो फ्रंट पेज आपका होगा वो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, जो आपका टॉपिक होगा वो, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में मस्ट है, जरूर होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, इंडेक्स जरूर लगाइएगा, टॉपिक क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से लिखिएगा, डायग्राम्स बनाइएगा, पिक्चर्स पेस्ट करिएगा, ये सारी चीजें। कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी समरी, पूरा ओवरऑल आपने क्या समझा, क्या लिखा, ये सारी चीजें। बिब्लियोग्राफी, किन किन सोर्सेज से आपने हेल्प ली है, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा है, कैसे बनाया है प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे बनाया था एंड मेरा वाइवा भी हुआ था। आप जब प्रोजेक्ट लेके अपना जाएंगे तो एग्जामिनर आपका वाइवा भी लेगा। मेरा वाइवा हुआ था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत टफ नहीं पूछे थे। सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है लाइफ साइकिल में, ये पूछा था क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन पूछा था सबसे इन्फेक्टिव टाइप कौन सा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मतलब सिंपली जो भी आप प्रोजेक्ट चुनते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली आंसर दे सकेंगे, ठीक है। सो आज का ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन टिप्स चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।